साइमा बच्चों के पास लेट गई थी। मैंने दीवार से टेक लगाते हुए सोचा ये सब किया है। एक बार फिर गुजरे वाकयात मेरे जहन में ताजा हो गए। साधु के मरने के बाद जो सुकून मिला था वो एक पिल में गारत हो गया। ये आवाज किसकी थी? कौन थी जो मुझे मोहन के नाम से पुकार रही थी? वो नजर क्यों नहीं आ रही थी? कई सवालात मेरे दिमाग में चक्कर अलिफ रहे थे, लेकिन उनका जवाब कौन देता? मैं सोचता रहा। साइमा आंखें बंद किए लेटी हुई थी, शायद सो गई थी। मैंने बच्चों और साइमा के ऊपर पड़ा हुआ कंबल दुरुस्त किया और दराज से सिगरेट निकाल कर सुलग लिया। सोचों ने एक बार फिर मेरे दिमाग का घेराव कर लिया। जब से हम इस घर में आए थे कुछ न कुछ होता रहा था। क्या साइमा की बातें इसका वहम न थी? क्या वाकई कोई आंटी खाने पीने की अशिया बच्चों को ला कर देती और उनसे खेलती थी? साइमा का इसरार था, उसने अपनी आंखों से एक औरत को, मोमिना को, लो झूला झुलाते देखा था। यकीनन ये इसी औरत की आवाज थी। उसने मेरे पूछने पर कहा था मैं तो रहती ही यहीं हूं। आए तो तुम हो मेरे मन। मंदिर के देवता, क्या वो हिंदू है? सवालात मेरे दिमाग पर यलगार कर रहे थे। साधु भी हिंदू था। हालात की कड़ियां ये जाहिर कर रही थीं कि इन सब वाकयात के पीछे इस मनहूस साधु का हाथ है। लेकिन वो तो मर चुका है। मेरे सामने ही बिल्लियों ने इसका गोश्त खा लिया था। उसका ढांचा इबरत का निशान बना मरिए सामने पड़ा था। क्या मरने के बाद इसकी रूह हमें तंग कर रही है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? सवालात का एक हुजूम मेरे दिमाग में इकट्ठा हो चुका था। बहैसियत मुसलमान मेरा इस बात पर कामिल यकीन है कि रूहें मरने के बाद आलम अल-अरवा में चली जाती हैं, जहां उनको उनके अमाल के मुताबिक सजा अज्ज़ा दी जाती है। फिर ये हिंदू औरत कौन है जिसकी आवाज थोड़ी देर कब्ल हमें सुनाई दे रही थी? इसके नजर न आने से इस पर मावराई मखलूक का गुमान हुआ था। मुझे याद आया, अचानक मुझे याद, साधु ने मरने से पहले अपने किसी नादीदा गुरु से बातें की थीं और इससे इजाजत मांग कर मेरे ऊपर हमला किया था। एक बली ने अपनी जान का नजराना देकर मुझे बचा लिया था। तो क्या ये कास्तानी साधु के इस उस्ताद की है? शायद वो अपने चेले के मौत का बदला मुझसे लेना चाहता हो। सफेद बली जिसने मुतअद्दिद बार मुझे मुश्किलात से निकाला था अब गायब थी। सोच सोच कर मेरे सर में दर्द शुरू हो गया, लेकिन किसी बात की समझ न आई। बाहर तूफानी बारिश जारी थी। तेज हवा के झक्कड़ चल रहे थे। खिड़की के शीशों पर बारिश के कतरे शोर पैदा कर रहे थे। बिजली की कड़क और बादलों की गरज से कान के पर्दे फटे जा रहे थे। कमरा बंद होने के बावजूद गजब का शोर अंदर आ रहा था। मुझे साइमा और बच्चों की नींद पर हैरत हो रही थी। वो कैसे इतने शोर में सो रहे हैं? बच्चों के बारे में तो खैर कहा जा सकता है, उनकी नींद पकी होती है, लेकिन साइमा जिसकी आंख जरा सी आहट पर खिल जाया करती, आज यूं बेखबर सो रही थी जैसे किसी साउंड प्रूफ कमरे में हो। हालांकि अभी इसने कहा था कि उन हालात में इसे कैसे नींद आ सकती है। ने अच्छा ही हुआ कि उसे नींद आ गई थी, वरना खूब परेशान होती। ये सोचकर मुझे कुछ तसल्ली हुई। नींद भी अल्लाह ताला की अता की हुई नेमतों में से एक अजीम नेमती, सारी मुश्किलात और गमों से वक्ती तौर पर ही सही छुटकारा दिला देती है। मैंने प्यार से साइमा की तरफ देखते हुए इसके जिस्म पर पड़े कंबल को ठीक किया। इन वाकयात के ज़हूर पजीर होने से पहले जब भी मैं सुनता फुला घर पर जिन्नात ने कब्जा कर लिया है या किसी पर आसिफ का असर हो गया है, तो बिला धड़क कह देता ये सब मन घड़त बातें जाहिल लोगों ने अपने मकासद के लिए फैला रखी हैं। लेकिन जब हमारे साथ ये सब कुछ हुआ तो मुझे यकीन आ गया, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। मैं बुनियादी तौर पर एक दलेर शख्स हूं। डर खूरे खौफ मेरी फितरत में नहीं है। लेकिन जो कुछ इस शहर में के बाद मेरे साथ होता रहा, इसने मुझे खौफजदा कर दिया था। मुझे खतरा था साइमा और बच्चों को नुकसान ना पहुंच जाए। मैंने सर दीवार से टकाकर आंखों मूंद ले। शायद गुनूदगी में था कि खटके से मेरी आंख खिल गई। साइमा और बच्चे बेखबर सो रहे थे। मुसलसल बैठे रहने की वजह से मेरा जिस्म शल हो गया था। बारिश और तूफान का जोर टूट चुका था। अचानक बिजली का राब्ता बहाल हो गया। कमरे में हर तरफ रोशनी फैल गई। साइमा मेरे पास, इसके बाद अहद और साथ ही मोमिना लेटी हुई थी। मैंने उठकर इमरजेंसी लाइट बुझाई और अभी लेटने का सोच ही रहा था कि मोमिना उठकर बैठ गई। पहले तो मैं ये समझा शायद वो नींद में उठकर बैठ गई है, क्योंकि बचपन में इसे नींद में चलने और बोलने की आदत थी। वो यकटुक साइमा की तरफ देख रही थी। मैं उसे लुटाने के इरादे से इसकी तरफ बढ़ा। अचानक उसने मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया। जब वो बोली तो मेरे रूंगटे खड़े हो गए। इसके मुंह से इसी औरत की आवाज निकली जो थोड़ी देर पहले कमरे में सुनाई दे रही थी, जिसने अपना नाम राधा बताया था। मोहन,
ये मैं हूं तुमरी राधा। इस समय मैं तुमरी पत्तरी के शरीर में हूं। मैंने फौरन साइमा की तरफ देखा और उसे सोते पाकर शुक्र अदा किया। अगर वो जाग रही होती तो शायद खौफ से इसका दम ही निकल जाता। अचानक मोमिना के हल्क से फिर वही निस्वानी आवाज निकली, मोहन, जानती हूं तुम अपनी पत्नी संग उदयक प्रेम करते हो, पर न तो इस बात का उस ध्यान में रखना मैं भी तुमसे प्रेम करती हूं। जानती हूं तुम अपने मन में क्या ठाने बैठे हो, यही ना? सवेरा होते ही वापस अपनी माता के घर चले जाओगे। यदि तुम ऐसा विचार भी मन में लाए तो अपनी संतान से हाथ धो बैठोगे। मैंने एक बार फिर साइमा की तरफ देखा। वो बेखबर सो रही थी, हालांकि मोमिना के मुंह से निकलने वाली आवाज खासी बुलंद थी। मेरे यूं बार बार साइमा की तरफ देखने से आवाज, मैं इसे आवाज ही कहूंगा क्योंकि नजर तो कोई नहीं आ रहा था, झिंझला गई। मैंने इसे सुला दिया है, जानो ये इससे संसार में है ही कि छूटिए नहीं। मुझे इसकी बात बहुत बुरी लगी। मैंने गुस्से से कहा, तुम कौन हो और केविन हमारे पीछे पड़ गई हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या तुम्हें साधु के उस्ताद ने भेजा है? अगर ऐसा है तो तुम उसे बताओ कि साधु की मौत में मेरा कोई कसूर नहीं है। तुम्हें शायद मेरी बात पर यकीन न आए, लेकिन इस मामूली सी बली ने इसका नरखुर्रा उधेड़ दिया था और ये सब कुछ मेरे सामने हुआ। मैं उसे यकीन दिलाया। बहुत भूले हो। इसकी मधुर हंसी सुनाई दी कमरे में, जैसे जलतरंग बज उठा। तुम जो कोई भी हो, खुदा के लिए हमारा पीछा छोड़ दो। इस बार मैंने इससे दरखास्त की। मैं तुमसे प्रेम की बात कर रही हूं और तुम सुनो मेरे मैयत, जब तक तुम इस घर में रहोगे तुम्हारी पत्नी और संतान जोत रहेंगे। यहां से कहीं और जाने का विचार किया? एक शब्द तुमने अपने बूढ़े मित्र से कहा तो फिर इतने बुद्धिमान अक्लमंद तो तुम हो ही। इसके बाद कमरे में खामोशी छा गई। मैं उसकी अधूरी बात का मतलब समझ गया था। बूढ़े मित्र से मुराद शरीफ के वालिद साहिब थे। मोमिना बदस्तूर मेरी आंखों में आंखें डाले अपनी जगह पर बैठी थी। मैंने सोचा मोमिना पर कुछ पढ़कर फूंक मारूं, जैसा थोड़ी देर पहले साइमा ने किया था कि सरसराती हुई आवाज आई, वो सुनो मूर्ख, जिस जाप पढ़ाई का विचार तुम अपने मन में कर रहे हो, यदि तुमने इसे इरंबे शुरू किया तो तुम्हारी ये कोमल पत्तरी जोत ना रहेगी जिससे तुम्हारी पत्नी ने ये जाप किया था। मैंने किसी के शरीर में परवरिश न किया था जब ही वो पापिन सपियल हो गई थी। पर नतवा बात कुछ और है। अब ऐसा चार भी मन लाए तो उसने एक बार पढ़ अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मेरी नन्ही मासूम बेटी के जिस्म पर किसी नादीदा शैतानी कुव्वत ने कब्जा जमा रखा था और मैं कुछ न कर सकता था। अजीब बेबसी का आलम था। दमोहुन, एक बार फिर मोमिना के मुंह से वही आवाज निकली। इस बार आवाज में पहले वाला सुरीलापन और श्रीनी थी। इस ओचार में गुम हो। तुम मुझे मोहन क्यों कहती हो जबकि मेरा नाम फारूक खान है? मैंने हिम्मत करके पे जवाब में सुरीली हंसी सुनाई दी। तुम कोई भी हो, कमर स्मुच नाम कुछ भी हो, तुम मेरे मोहन ही हो। जवाब मिला। रफ्ता खौफ की जगह तजनस ने ले ली थी। इस बार वो बोली तो आवाज में जगह, अच्छा ये बताओ मोहन कौन है? रफ्ता रफ्ता खौफ की जगह उदासी का तासुर था। मोहन मेरा पति था, मेरे मन मंदिर का देवता मैं था। संसार में इस जैसा सुंदर मां सुंदर कोई ना था। वो एक जज्ब के आलम में बोल रही थी, पर न तो तुम्हारे धर्म के एक महान गुरु ने इसे भस्म कर दिया। इसकी आवाज बुरा गई। कुछ देर तक खामोशी छाई रही, फिर फिजा में उसकी सिसकियां गूंजने लगे। बज़ाहिर मोमिना सिसकियां ले रही थी, लेकिन मोमिना का तो सिर्फ जिस्म इस्तेमाल हो रहा था, जबकि इसके अंदर कोई और बोल रहा था। लेकिन क्यों? बेइख्तियार मैंने पूछा, इसने ऐसा क्यों किया? का नाम बताया तयत ने। हाँ मोहन, तुम्हारे शौहर ने ऐसा क्या किया था जो किसी ने इसे जला दिया? दो से लाने पर अपनी पूरी जीवन कथा, जिंदगी की कहानी कैसे आने सुना दूंगी। इस बार ठहरी हुई आवाज में कहा गया, क्या तुम हिंदू हो? खामोशी का वक्फा आया तो मैंने पूछा, हाँ, पर न तो धर्म में क्या रखा है? धर्म तो सारे एक जैसे होते हैं। हर धर्म में प्रेम की शिक्षा, मोहब्बत का सबक दी जाती है। क्या तमर इदेरम ये सिखाता है कि किसी पर मां महबूबा से इसका प्रेमी दूर कर दिया जाए? इस पापी ने मेरे मोहन को मुझसे दूर कर दिया। बड़ा न्याय जुल्म क्या इस देशक जालिम ने मैंने भगवान की सौगंध खाई। जब तक इस पापी का सर्वनाश निभा न कर दूं, मेरी आत्मा रूह या शांत पर सुकून न होगी। पर न तो मुझसे पहले ही भगवान ने इसे नरके में भेज दिया। आवाज में गुस्सा और झुंझलाहट थी। लेकिन क्यों? कि अना समय आने पर सब बता दूंगी, पर न तो अभी भी तुमरे किसी पर शिन का उतर नहीं दे सकती।
अब तक न जाने कितने मंश यहाँ आए, मैंने किसी को यहाँ टिकने ना दिया, पर न तो तुम्हें मैं अपनी अच्छा के अनुसार मुताबिक यहाँ लाई हूं। क्या मतलब? तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आई। सब जान जाओगे पर यतीम? धीरे धीरे इसने मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय मुझे नस्ली दी। क्या डॉक्टर ताहिर और उसकी बीवी नौरीन को भी तुमने ही मारा था? केवल उन्हीं को नहीं, जो भी यहां आया वो आ तो इस स्थान जगह से गया, आ इस संसार से। उसने बड़े इत्मीनान से कहा। मेरा तजस्सुस बढ़ गया। मैं जल्द अज जल्द इसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था। वर्षों बाद मेरे मन को शांति मिली है। मेरा मोहन मुझे फिर मिल गया है, वो अपनी धन में बोले जा रही थी। मैंने एक बार फिर साइमा की तरफ देखा जो अभी तक बेखबर सो रही थी। मेरे दिल में ख्याल आया कहीं इसने साइमा के साथ कुछ कर तो नहीं दिया। चिंता ना करो प्रेमी, तुम्हारी पत्नी को कुछ नहीं हुआ, ये सब मेरे जाते ही खत जाग जाएगी। उसने जो कुछ किया है, मन करता है इसके कर्मों के कारण ऐसा शराब दूं कि ये जीवन भर याद रखे, पर न तो तमर उदयान आ जाता है। इसके लहजे की सख्ती से मैं कांप गया। सुनो मोहन, यदि इसने हमरे पेच आने की आवश्यकता की तो मैं इसे एक पिल में रख में पहुंचा दूंगी, इसकी कहरबार आवाज आए। उसने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें इस पर इतना गुस्सा आ रहा है? मैंने जल्दी से पूछा। ये सारा दिन पूजा पाठ इबादत में जती रहती है और हर रेना सोने से पहले न जाने किया जाप करती है, जिसके कारण मुझे या तो यहां से जाना पड़ता है या कष्ट भोगना पड़ता है। यदि इसने ऐसा करना न छोड़ा तो मैं इसे तरके में झोंक दूंगी, कहरबार लहजे में कहा गया। मैं इसकी बात समझ गया था। साइमा की आदत थी रोजाना रात को सोने से पहले वो 41 बार आयत उल कुर्सी पढ़कर सारे घर में फूंक दिया करती। इस बार जब वो लाहौर गई तो ये वजीफी इसकी फूफो ने इसे बताया था। उनका कहना था अगर रोजाना ये वजीफा पढ़ा जाए तो घर में जिन्नात और जादू का असर बातिल हो जाता है। इस दिन से साइमा ने इसे मामूल बना लिया था। जब वो मखसूस अयाम में होती तो मुझे पढ़ने के लिए कह दिया करती, वरना तो उसका मामूल था। नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं करेगी, तुम मेरा यकीन करो। कहीं ये साइमा को कोई नुकसान ना पहन दे, इसलिए मैंने जल्दी से कहा। पहुंचा? यदि इसने हमरे पेच आने का विचार किया तो? इसकी अधूरी बात में धमकी पोशीदा थी। तो क्या? मैंने जल्दी से पूछा। इसकी मर तो तुम अपने इन सुंदर नीनों से खत देख लोगे। इसके मुंह से फुनकार सी निकली। इस वक्त अपनी बीवी बच्चों को बचाने के लिए इससे कोई भी वदा करने में कोई मजाका नहीं, बस एक बार इसके चुंगल से निकलना जरूरी था। आवाज फिर सुनाई दी। मोहन, यदि तुमने मेरे साथ कोई छल कपट धोखा फरेब करने की आवश्यकता की तो उनमें से एक भी जोत न रहेगा। उसका इशारा साइमा और बच्चों की तरफ था। कमबख्त दिल की बात भी जान लेती थी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कोई धोखा फरेब न करूंगा, लेकिन तुम्हें भी एक वदा मेरे साथ करना होगा। मैंने कहा। कहो मेरे मन मंदिर के देवता, ये दासी तुम्हें वचन देती है। तुमरा कहा मेरे लिए भगवान के कहे सम्मान होगा। फौरन जवाब आया। तुम सामे ओ और चौको कोई मत जागी। मैं इस पोजीशन में तो ना था कि उसे से कोई बात मनवा नहीं। वो मेरी मोहब्बत का दम भरती है। समझा था कि फल ना हुआ मैं विचन देती हूं उनको कुछ ना नश्चिंत बेफिक्र रहो जब तक तुम्हारी और तरफ से को होगा। पर न तो तुम भी मुझे विचन दो कि तुम मेरे संग वो शोइस घात एतमाद को धोखे ना करोगे। यदि ऐसा ना हुआ तो फिर मेरा कोई दोष ना हुआ। तुम सुन रहे हो ना मोहन? उसने कहा। तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूंगा। मैंने इसे इत्मीनान दिलाया। तुम कहते हो तो मान लेती हूं, पर न तो मंच पर से मीर आवाज शो इस उठ चुका है। वो पापी भी तो एक मंच था जिसने मेरा प्रेमी मेरा मोहन मुझसे छीन लिया। पर न तो इस बार मैं ऐसा ना होने दूंगी। इसके लहजे में चट्टानों जैसी सख्ती थी। ये तो वाकई बड़े दुख की बात है कि तुम्हारे खावंद को किसी ने मार दिया। मैंने बड़ी अपनाइत से कहा। दरअसल मैं उसका एतमाद हासिल करना चाहता था। अगर मुकाबला किसी इंसान से होता तो मैं इसे मजा चखा देता, लेकिन मीर अवास्ताहा तो एक देखी मखलूक से पड़ा था जिसका मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। इसलिए इस वक्त मैंने इससे हमदर्दी जताई और उसकी हां में हां मिलाने का फैसला करते हुए इसे यकीन दिलाया था कि मैं इससे कोई धोखे ना करूंगा। मुझे यकीन था कि इस मुश्किल से निकलने की कोई सबील इंशाअल्लाह निकल ही आएगी। कमरा गुलाब की खुशबू से महका हुआ था। मोहन, आवाज ने अपनी सोचों के भंवर से निकलते हुए कहा। क्या बात है? एक वचन मुझे और दो राधा ने कहा। वो किया? मैं तुम्हारी बात नहीं समझा।
दो तुम्हें याद होगा जब तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास आती थी तो उसके हाथ में गुलाब का फूल होता था। मुझे वो रातें याद आ गईं जब साइमा मेरे कमरे में आती थी तो उसके हाथ में गुलाब का ताजा फूल होता। दूसरे दिन जब मैं इससे पूछता तो वो इस बात से इनकारी होती कि वो रात को मेरे पास आई थी। इसके बाद वो सारे वाकयात पेश आने लगे जिनकी वजह में शदीद बीमार होकर अस्पताल जा पहुंचा था। क्यों शरीर तरमी बीनी का हुआ था पर तो हमें थी इस इंकिशाफ पर मैं रह गया। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। कुर्बत के इन लम्हात में साइमा के अंदाज में जिस तरह की बेबाकी और वॉर टंगी हुआ करती वो इस फितरत की ना थी। मुझे ताज्जुब तो था लेकिन ये सोचकर वो मुझे बहुत चाहती है मैंने कोई ख्याल न किया था। जिन्हें मैं साइमा की अदाएं समझता रहा था वो ये कमबख्त थी ये जानकर मुझे बड़ा अजीब लगा। वर्षों बाद मेरे ब्याकल शरीर को शांति मिलती पर न तो इस कल्टानी सारे कैसे धुरे पर पानी फेर दिया। इसके लहजे में साइमा के लिए नफरत थी। क्या साइमा जानती है कि इसके बजाय तुम मेरे बिस्तर पर आती थी? मैंने हैरत से पूछा। नहीं मेरे देवता, इसे कुछ केबर नहीं पर न तो जो जाप वो हर रेना करती है। इसका रंग मुझ बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी, हल्की हल्की बूंदा बांदी अब भी जारी थी। मैं और मेरी मासूम बेटी आमने सामने बैठे थे। इसके जिस्म पर मावराई मखलूक काबिज थी। मेरे दिल में तरह तरह के खदशात जन्म ले रहे थे, कहीं मेरी मासूम बेटी को नुकसान न पहुंच जाए। वो मेरी कैफियत भांप गई। मोहन, मैंने तुमसे कहा है ना, जब तक तुम मेरी आज्ञा का पालन करते रहोगे उन्हें कुछ न होगा। तुम्हें मेरे वचन पर शोष करना चाहिए। इसने मुझे इत्मीनान दिलाया। ठीक है, मैंने एक आह भरी। इसके अलावा मैं कह भी क्या सकता था। एक बात और जान लेना तुम्हारे वास्ते बहुत जरूरी है। आवाज आई। मैंने सवालिया नजरों से मोमिना की तरफ देखा। साधु अमर कुमार एक महान साधु था। उसने अपना सारा जीवन काली माता की तपस्या और भुक्ति इबादत और खिदमत में बता दिया था। केवल तुम्हारे कारण उसे पर लोक भेज दिया गया। जब तक तुम मेरी शरण पनाह में हो इसका गुरु तुम्हें कुछ भी ना कह सकेगा, पर न तो वो तुम पर करवदे गुस्सा है और से का इंतजार कर रहा है। जब तुम मेरी शरण से बाहर आओ वो तुमसे अपने चेले की मृत्यु का बदला ले। इसलिए भी तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है। मेरी बात समझ रहे हो ना? इसने कहा। मैंने इस बात में हिलाते हुए पूछा, लेकिन मैं कब तक घर में बंद होकर बैठा रहूंगा? मुझे बाहर तो जाना ही पड़ेगा। बैठे रहो, बाहर जाओ, कामकाज करो, बस मेरी ये बुनती तुमसे किसने कहा है घर में बंदी कैदी बन के बैठे रहो? बाहर जाग इल्तिजा मान लो, अपनी पत्नी से कहो वो जाप बंद कर दे, जिसके मुझे यहां से जाना पड़ता है। लेकिन मैं इससे कैसे कह सकता हूं कि या तुम खुद ऐसा कुछ नहीं कर सकते? मैंने किसी ख्याल के तहत पूछा, मैं क्या कर सकती हूं और क्या नहीं, ये तुम्हें आने वाला समय ही बताएगा। केवल इतना जान लो कि साधु अमर कुमार का गुरु भी तुम्हें मेरे होते हुए कुछ नहीं कह सकता। कहीं ये अपने मतलब के लिए तो मुझे नहीं डरा रही। हो सकता है अपनी हवस पूरी करने के लिए ये चाहती हो कि साइमा आयत अल कुर्सी का वर्द न किया करे। मेरे दिल में ख्याल आया, दो तुम्हें मीर शोइश करना चाहिए मोहन। यदि मुझे तुमसे प्रेम न होता तो मैं साधु अमर कुमार के शराब से तुम्हारी रक्षा क्यों करती? इसकी आवाज दोबारा आई। मैं जो सोचता वो जान जाती। मैं तुम्हें मतलब नहीं समझा, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं बुरी तरह उलझ गया। पर यतीम वो मैं ही थी जिसने तुम्हारी सुहाना की थी। जब साधु अमर कुमार ने तुम्हें घेर लिया था उसने कहा, क्या मतलब? मेरी मदद तो एक बली ने की थी। मैंने हैरत से कहा, बहुत भूले हो सजना। इसकी मधुर हंसी पर जल तरंग का गुमान होता था। उसकी आवाज इतनी खूबसूरत है तो यह खुद कैसी होगी? एक ख्याल मेरे जहन में आया। बहुत बियाकल हो रहे हो मेरे दर्शन करने को? उसकी शोखी से भरपूर आवाज उभरी। मैं नजल हो गया। कमबख्त हर बात भी जान लेती थी। जारी है।